नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 382वां एपिसोड है जिसका नाम है जीवन साथी में उम्र का अंतर। दोस्तों, सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है और वासना की उत्पत्ति भी इसी स्थान से होती है। इसीलिए इस स्थान के कारक शुक्र है। पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए कारक शुक्र ही होंगे। हालांकि कुछ ज्योतिषी स्त्रियों के लिए गुरु को कारक मानते हैं। गुरु कभी कामी नहीं बनाता। शुक्र वीर्य है। स्त्रियों के गर्भाशय में बीजारोपण करने का काम शुक्र करते हैं। उसके बाद ही गुरु का कार्य शुरू होता है। शुक्र बीज को बो देते हैं, उसे फलित करने का हवाला गुरु को सौंप देते हैं, क्योंकि संतान गुरु देते हैं। इसीलिए गुरु पंचम स्थान के कारक है, सप्तम के नहीं। गुरु शुक्र दोनों मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। लड़की की कुंडली में गुरु पति का रोल प्ले करते हैं और लड़के की कुंडली में शुक्र पत्नी होती है। पति पत्नी से एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। आज के युवक युवती अपने जीवन साथी के विषय में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। युवती सोचती है कि पति कैसा होगा, वह नौकरी करता होगा या व्यापार, वह देखने में कैसा होगा, उसके कुटुंब परिवार के लोग कैसे होंगे, क्या वह मुझसे प्रेम करेगा, वह उम्र में मुझसे कितना बड़ा होगा। तो दूसरी तरफ युवक सोचता है कि उसकी जीवन संगिनी कैसी होगी, क्या मेरे परिवार में वह सेट हो जाएगी, वह मेरी हर बाबतों का ध्यान रखेगी, वह हसीन और खूबसूरत होगी, उसका और मेरा साथ जीवन भर का रहेगा, क्या मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। ऐसे कई अनगिनत सवालों की बौछार उन युवक युवती के मन पर लगातार होती रहती है। आज हम सप्तम स्थान से पति पत्नी का स्वभाव, उनके शौक, उनका चाल चलन, उनकी उम्र का अंतर सब कुछ जानेंगे, क्योंकि यही वह स्थान है जो पति पत्नी के भेद को खोलता है। आइए जानते हैं सप्तम स्थान की जीवन साथी की उम्र में अंतर कितना होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आपको सप्तम स्थान में हम जो ग्रह दिखाएंगे उसे याद रखना है। हम जो ग्रह दिखाएंगे उसके साथ अन्य कोई ग्रह यहाँ बैठा होगा तो फल में थोड़ा बदलाव आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, सप्तम स्थान में शुक्र यदि सप्तम स्थान में होगा तो शुक्र इस सप्तम स्थान के कारक है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। शुक्र 25 साल की उम्र में भाग्योदय करता है। आपका शुक्र कहीं भी बैठा होगा, यदि वो बलवान होगा तो 25 साल में आपका भाग्योदय अवश्य हो जाएगा। आप युवक हो या युवती, जब आपकी उम्र 25 साल की होगी आपकी शादी ही शुक्र ही करवा सकता है। 25 साल में आपकी शादी हो सकती है। शुक्र ही दाम्पत्य सुख देता है। शुक्र के बिना जीवन फीका होता है, क्योंकि शुक्र ही वह साज है जिससे सुरों की गंगा बहती है। शुक्र के पास 64 कला है। जीवन को रंगीन शुक्र ही बनाता है। शुक्र प्रेम, संबंध, काम, वासना और पत्नी के कारक है। इस स्थान में शुक्र के होने से पति पत्नी हम उम्र के होते हैं। दोनों में
उम्र को लेकर कोई ऐतराज नहीं होता। यहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती, शारीरिक आकर्षण ही मायने रखता है। जिस युवक युवती को सप्तम में शुक्र होगा तो उसके पास चरित्र के सिवाय सब कुछ होता है। शुक्र केंद्र में मालव्य योग बनाता है। युवक हो या युवती, धन का सुख यहाँ अवश्य मिलता है। कला में रुचि होती है। यहाँ युवक हो या युवती दोनों खानदान घराने से ताल्लुक रखते हैं। युवक युवती दोनों में जीवन को जी लेने की चाहत होती है। शुक्र चुंबकीय तत्व और आकर्षण का कारक होने से शुक्र अपने काम बान से दोनों को घायल करता है। जीवन यहाँ सुखी बनता है। और यदि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में बुध होगा तो यह ग्रह पापी ग्रह के साथ पापी और शुभ ग्रह के साथ शुभ बनता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में युवराज का दर्जा हासिल है। ग्रहों में यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध हमारी बुद्धि और व्यापार पर अधिकार रखता है। बुध 32 से 34 साल के बीच भाग्योदय करता है। यदि आपकी कुंडली में बुध सप्तम में होगा तो आपके जीवन साथी की उम्र में आपके और उनके बीच सिर्फ 1 या 2 साल का अंतर होगा। बुध खानदान घराने की धनवान कन्या के साथ विवाह करवाता है। यदि आप युवती है तो ससुराल धनवान मिलता है, लेकिन विवाह के समय कोई भी छोटा मोटा झगड़ा या कलेश अवश्य होता है और वातावरण उस समय कलेशमय बनता है। युवती के लिए बुध सौभाग्यशाली साबित होता है, क्योंकि धन का संग्रह करने की इस युवती को आदत होती है और उसमें रुचि इनकी ज्यादा होती है। पति के हर कार्य में यह पूरा सहयोग देती है। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी बनता है। एक और ग्रह को भी यहां हम समझेंगे। आपकी कुंडली में यदि सूर्य सप्तम स्थान में होगा तो सूर्य राजा है। आपका भाग्योदय 22 साल की उम्र में होगा, लेकिन आपकी शादी में विलंब होगा। आप युवक हो या युवती, आपको अपने आप पर गर्व रहेगा। आप डिसिप्लिन के आग्रही बनेंगे। आप उदार दिल के होंगे। सप्तम स्थान की दिशा पश्चिम है। इस स्थान में शनि बलवान बनते हैं, जबकि सूर्य इस स्थान में आकर अस्त हो जाता है। इस स्थान में अस्त का सूर्य शुभ फल नहीं दे सकता। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। यहाँ जीवन साथी और आपकी उम्र में 2 या 3 साल का अंतर रहेगा। यहाँ पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। दोनों में नोक झोंक होती रहती है। कुछ किस्सों में 2 बार शादी का योग यही सूर्य बनाता है। इस स्थान में पति को सूर्य होगा तो स्त्रियों से अपमानित होना पड़ेगा, और पत्नी को सूर्य होगा तो पति उसका तिरस्कार या त्याग करेगा। ऐसा निश्चित मान लेना है। आपको शादी में बहुत से गिफ्ट मिलेंगे, जिसमें एक गिफ्ट ऐसा भी होगा जिसे आपको स्वीकारना होगा। उसे दुख कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु सप्तम में होगा तो गुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक है। सप्तम में गुरु होने से युवक युवती को समझदार, ज्ञानी और पढ़ा लिखा, शिक्षा प्राप्त जीवन साथी मिलता है। गुरु कुंडली में अच्छा हो तो 16 साल की उम्र में भाग्योदय हो जाता है। यहाँ जीवन साथी
भरे शरीर वाला गोल मटोल चर्बी युक्त होता है। पति पत्नी में उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, फिर भी उम्र में 2 साल का अंतर या इससे भी कम अंतर जीवन साथी में होगा। गुरु सप्तम में शुभ फल देता है, ऐसा हमारे प्राचीन ऋषियों का मत है, लेकिन अनुभव में शुभ फल कम, अशुभ फल ज्यादा मिलता है, यानी कि नाम बड़े और दर्शन खोटे। इस स्थान का गुरु जीवन साथी के रूप में पात्र तो सुंदर देता है, लेकिन गुरु जिस स्थान में होगा उस स्थान की वृद्धि भी करता है। यहाँ किसकी वृद्धि होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ वियोग करवाता है। इसलिए पति पत्नी को कभी न कभी जुदा होने का दर्द यहाँ सहना होगा। एक और ग्रह को भी यहाँ हम समझेंगे। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में यदि मंगल होगा तो जीवन साथी आपको हिम्मत वाला, बहादुर, तामसी स्वभाव का उग्र मिलेगा। मंगल को सेनापति का दर्जा हासिल है। आपका भाग्योदय 28 साल की उम्र में होगा और शायद यही साल आपकी शादी का भी हो सकता है। पति पत्नी की उम्र में 2 साल से ज्यादा का अंतर यहाँ नहीं होता। मंगल पति पत्नी को कलेशपूर्ण वातावरण में ले जाता है। कभी कभी पति पत्नी अलग अलग रहने के लिए मजबूर होते हैं। स्थान में किसी भी राशि का मंगल हो, वह कोई भी कार्य की शुरुआत करेगा जरूर, लेकिन वह कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं बन पाएगा। स्थान का मंगल मित्र कम देता है और पत्नी के सुख में भी कमी करता है। इसका कारण इस स्थान का मंगल जातक जातिका को मांगलिक बनाता है। शादी से पहले कुंडली मिलान परम आवश्यक होगा, अन्यथा मंगल हिंसकता, मारामारी, तंता फसाद का कारक है। यह सदा याद रखना होगा। इस स्थान में मंगल पति पत्नी का दुख से नाता जोड़ देता है। आइए एक और ग्रह को भी यहाँ हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में यदि राहु होगा तो यह एक छाया ग्रह है। यह कोई खगोलीय पिंड नहीं है। आकाश में दूरबीन या टेलीस्कोप की मदद से भी हम उसे नहीं देख सकते। यह एक मायावी और पाप ग्रह है। राहु जातक जातिका को 42 साल की उम्र में भाग्योदय करता है। पति पत्नी की उम्र में यहाँ 8 साल का अंतर होता है। पत्नी जातक से बड़ी मिलने की संभावना यहाँ रहेगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो 8 साल छोटी भी पत्नी मिल सकती है। सप्तम में राहु का आगमन यही दर्शाता है कि पति पत्नी का संसार सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह है। यह पति पत्नी को अलग करने का काम ही करेगा। सप्तम राहु अशुभ फल देता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही राहु सप्तम में आया है। विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। मुश्किल से विवाह हो भी जाए तो शादी के बाद भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि पति पत्नी में कोई प्रेम नहीं होता। यहाँ पति पत्नी शादी के बंधन को पवित्र बंधन नहीं मानते। उनका प्रेम सिर्फ शारीरिक होता है। आइए एक और ग्रह को भी यहाँ हम समझ लेते हैं। सप्तम में आपकी कुंडली में यदि केतु होगा तो यह छाया ग्रह है। राहु सिर है, केतु घर है। राहु ने अमृत पिया है जबकि केतु प्यासा है। केतु शादी में विलंब करवाता है। शादी होती है लेकिन ससुराल निर्धन मिलता है। जीवन साथी की उम्र में 7 से 8 साल का अंतर होता है। केतु 49 साल की उम्र में भाग्योदय करता है। जब सभी ग्रह भाग्योदय करने में निष्फल
हो जाते हैं तब केतु भाग्योदय सबसे आखिर में करता है। जातक जाति का घबराए हुए रहते हैं, चित्त अशांत रहता है, किसी भी वजह से अपमानित होने का भय लगा रहता है, राज्य और शत्रुओं का भय सदा बना रहता है, आजीविका के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, आमदनी से ज्यादा खर्च जातक जाति का करते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता क्योंकि केतु सप्तम स्थान में विचित्र स्वभाव देता है, संतान की चिंता यहाँ रहती है, अंतड़ियों में तकलीफ और कमर में दर्द की शिकायत रहेगी। एक और ग्रह को भी यहाँ हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में सप्तम में यदि शनि होगा, लग्न आपका कोई भी हो, सप्तम में यदि शनि होगा तो इसे कर्मफल दाता कहते हैं। हमारे बुरे कर्मों का फल हमें दुख, गरीबी और मृत्यु के रूप में हमें मिलता है। शनि सबसे ज्यादा धीमी गति का ग्रह है। सप्तम में शनि का शुभ फल नहीं मिलता क्योंकि यह एक विच्छेदात्मक ग्रह है जो पति पत्नी को अलग करने का कार्य करता है। शनि सप्तम में होगा तो आप में और जीवन साथी की उम्र में 8 साल का अंतर होगा, कभी कभी 10 साल का अंतर भी देखा गया है। शनि 36 साल बाद भाग्योदय करता है। शनि जातक जातिका की शादी में विलंब करवाता है, पति पत्नी में मतभेद रहेगा। स्त्री की कुंडली में शनि वैधव्य योग उत्पन्न करता है। इस स्थान का शनि व्यापार में उतार चढ़ाव लाता है, ज्यादा मेहनत के बावजूद कम मुनाफा यह शनि देता है। शादी के बाद सुख नहीं मिलता, अंत में पछतावा ही हाथ लगता है। एक और ग्रह को भी यहां हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र यदि सप्तम में होगा तो यह एक चंचल और तेजी से गति करने वाला स्थिर ग्रह है। यह काल पुरुष का मन और माता है। चंद्र 24 साल की उम्र में भाग्योदय कर देता है। आप में और जीवन साथी की उम्र में 2 साल का अंतर यहाँ होता है। पति पत्नी यहाँ गोरे बदन के खूबसूरत होते हैं। उनके हर कार्य में तेजी दिखाई देती है। चंद्र प्रवासी है, मुसाफरी करना चंद्र का काम है। स्त्री की कुंडली में सप्तम में चंद्र हो तो नौकरी या व्यापार के सिलसिले में पति ज्यादा मुसाफरी करता है या टूर्स ट्रेवल का उनका धंधा हो सकता है। पति की कुंडली में चंद्र इस स्थान में वृषभ का उच्च का होगा तो 2 पत्नी योग बनाएगा। आप जातक हो या जाति का, आपकी शादी जल्द ही हो जाएगी। दोनों की उन्नति होती है। 2 में से एक की मृत्यु के बाद स्थिति उल्टी हो जाती है। नौकरी और व्यापार यहाँ बदलते रहते हैं। चंद्र सप्तम में हो ऐसे लोगों को डेयरी उद्योग, किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी उद्योग या बीमा संबंधित कामकाज से लाभ मिलता है। चंद्र के पास 16 कलाएं हैं। वह रोजाना आकाश में घटता बढ़ता दिखाई देता है, इसलिए चंद्र को बेवफा भी कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों में कभी कभी थोड़ी सी बेवफाई बड़ा रूप धारण कर लेती है, इसलिए सप्तम में चंद्र वाले पति पत्नी को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जीवन साथी में उसका अंतर कितना होगा यह जाना। यह एक बात का ध्यान आपको रखना है, सप्तम स्थान में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं होगा तो सप्तम में जो राशि होगी उसके मालिक के मुताबिक फल आपको समझना होगा। और सप्तम में एक से ज्यादा ग्रह होंगे तो हमारे बताए फल में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।